हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। दोस्तों, ये ड्रामे की एक्सप्लेनेशन का लास्ट पार्ट है एंड आई होप आप सभी ने एंजॉय किया होगा। पैट और पुलिया दोनों वापस आ चुके थे पूरी पैकिंग कर चुकी थी। पैट के लेट आने पर वो उससे रीज़न नहीं पूछती है फर्स्ट टाइम, और बस पैट से कहती है जल्दी से रेडी हो जाओ, चलना है ना हमें। और ये क्या पैट, तुमने कल से इसी टी-शर्ट को वेयर किया हुआ है, चलो इसे चेंज करो, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमें जल्दी निकलना है। पैट टी-शर्ट चेंज करता है। थेप उस टी-शर्ट को पुलिया की तरफ बढ़ाते हुए कहती है तुम यहाँ पर जॉब के लिए आई थी ना, तो लास्ट टाइम पैट की इस टी-शर्ट को अच्छे से ज़रा वॉश करना। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, और हाँ पैट तुम भी ज़रा जल्दी से आ जाओ, लेट मत करना, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, कहीं हम लेट ना हो जाए। पैट सही से पुलिया को गुड बाय भी नहीं करता है, दोनों एक दूसरे की जुदाई में रो रहे होते हैं। बेचारे पैट को तो आइडिया भी नहीं है वो जिस लड़की के लिए अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके जा रहा है वो उसका लव डिजर्व ही नहीं करती है। थिप स्माइल करते हुए पैट से कहती है मेरी लाइफ मेरी है और तुम्हारी लाइफ भी मेरी ही है, याद रखना। अच्छा तुम बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे हो, एक काम करो तुम ड्राइविंग करो और मैं तुम्हें जूस पिला देती हूँ। पैट के मना करने पर थिप उसे इंसिस्ट करती है और ज़बरदस्ती उस जूस को पिला देती है। मेरे हाथों से तो एटलीस्ट पी लो। रुत के थ्रू जयंतिमा को थेप के बारे में सब कुछ मालूम पड़ चुका था। जयंतिमा रुत को बता चुकी है कि थेप पैट के साथ ऑलरेडी यहाँ से निकल चुकी है। रुत थेप के रूम की तलाशी लेना चाह रहा था बट ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। रिसेप्शनिस्ट से बात करने के बाद भी उन्हें की नहीं मिल रही थी। तब जयंतिमा अपना माइंड यूज़ करती है और कॉल लगाती है और रिसेप्शनिस्ट से बात करवाती है। एक बार आप बात कर लो। इस पर रुत कहता है क्या ये प्लानिंग काम करेगी। जयंतिमा स्माइल करती है और कॉल रिसेप्शनिस्ट को देती है बात करने के लिए, और थोड़ी देर के बाद रिसेप्शनिस्ट रेडी हो जाती है उन दोनों को की देने के लिए। अब डोर ओपन हो जाता है जिस पर रुत कहता है वाह, ये बताओ तुमने ये सब किया कैसे, आखिर कॉल पे था कौन जिसने रिसेप्शनिस्ट से बात की और उसके बात करने के बाद ही हमें की मिल गई। इस पर जयंतिमा बताती है एक्चुअली ये कोई और नहीं किंग थी जिसने थेप बंद करके रिसेप्शनिस्ट से बात की थी। उसने कहा था कि वो एयरपोर्ट पर है और अपना पासपोर्ट वो अपने ही रूम में भूल गई है, जिसे लेने के लिए उसने अपने फ्रेंड को भेजा है वो उसे की दे दें क्योंकि वो वापस आएगी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा इसके लिए। रुत स्माइल करते हुए जयंतिमा से कहता है ओहो देखा, मेरे साथ रहने की वजह से तुम भी स्मार्ट होती जा रही हो। जयंतिमा स्माइल करते हुए कहती है तुम्हारे साथ रहते मैं स्मार्ट नहीं बनी हूँ, मैं पहले से स्मार्ट थी। टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट चेकिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या हमें कुछ मिल सकता है जिसके थ्रू हम जान सके कि कहाँ पर गई हुई है थेप। उसके बाद दोनों मिल करके थेप के रूम की तलाशी लेते हैं। काफ़ी टाइम के बाद भी उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है जिसकी वजह से जयंतिमा को काफ़ी बुरा लगता है। और इधर दिखाया जाता है जूस पीने के बाद पैट की सिचुएशन अजीब सी हो जाती है। वो सही तरीके से ड्राइव भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि उस जूस में थेप ने बेहोशी की मेडिसिन जो मिलाई थी, मेडिसिन का असर होते ही पैट सही तरीके से ड्राइव नहीं करता है। तब थेप कहती है लाओ मैं ड्राइव करती हूँ। पैट कहता नहीं मैं संभाल लूँगा। थेप इंसिस्ट करती है हम दोनों की सेफ्टी के लिए मुझे ड्राइव करने दो। जयंतिमा थेप का कबाड़ चेक करने लगती है और थोड़ी देर के बाद उसे कबाड़ में कुछ ऐसा मिलता है जिसे देख करके वो खुद भी परेशान थी। रुत जल्दी से इधर आओ, ये देखो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, ये बिल्कुल पुरानी मूवीज़ की तरह है। कबाड़ के अंदर एक सीक्रेट डोर है। पैट थेप से कहता है पता नहीं मुझे अजीब सा लग रहा है, मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे बहुत तेज़ से नींद आ रही है, प्लीज़ थेप अपना ख्याल रखना। और ये कहते हुए वो बेहोश हो जाता है। थेप स्माइल करती है। जयंतिमा और रुत जब उस डोर के अंदर जाते तो वहाँ पर एक कमरा था और उस कमरे में थेप ने अपने सारे टारगेट्स की फ़ोटो को स्टिक किया था और उन पर रेड से मार्क किया था कि उसे किसे मारना है, किसे छोड़ना है, किसके साथ क्या करना है क्या नहीं, जिसमें सारे के सारे लोग इन्वॉल्व थे। ये देख करके जयंतिमा कहती है थेप इस हद तक गिर जाएगी, उसकी इतनी बड़ी प्लानिंग थी और इन सब के बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं, हमारे ही साथ रहती थी लेकिन हमने कभी उस पर डाउट नहीं किया। मतलब थेप इतना ज़्यादा गिर सकती है क्यों। उन फ़ोटोज़ के बीच में जयंतिमा को एक ऐसी फ़ोटो मिलती है। जयंतिमा कहती है इस फ़ोटो को मैंने कहीं ना कहीं तो देखा है, याद नहीं आ रहा है, क्योंकि वो फ़ोटो एक ऐसी थी जिस पर रेड से मार्क नहीं किया गया था, ये डिफरेंट था, तो इसी वजह से जयंतिमा याद करने की कोशिश करती है। रुद्र उसे कहता है याद तो करो। जयंतिमा कहती है हाँ याद करियो। तभी उसे याद आ जाता है हाँ इस लड़की को लास्ट टाइम तो मैंने बेन के साथ देखा था, बेन ने मुझे बताया था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बट उस लड़की की फ़ोटो खेम के पास क्या कर रही है। जयंतिमा को उन सारे फ़ोटोज़ में से उस लड़की की एक और फ़ोटो मिलती है
उसे देख करके जयंतिमा रुत को बताती है कि इस लड़की का नाम अंतरा है और ये उस दिन की फ़ोटो है जब इसने एक डांस कंपटीशन में अपना ऑडिशन दिया था। पैट के जाने के बाद पोलिया बेचारी अकेली हो चुकी थी। उस वक्त क्वांग उसके साथ ही था। पोलिया क्वांग से कहती है, क्वांग तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस पर क्वांग कहता है, हाँ मुझे अच्छे से मालूम है क्योंकि तुम पैट को लाइक करती हो, इस वजह से ना। इस पर पोलिया क्वांग से सॉरी बोलती है, मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करना नहीं था। क्वांग कहता है, तुमने मुझे हर्ट नहीं किया, मैं जानता हूँ, लेकिन तुमने मुझे एक टूल की तरह यूज़ किया, ये भी मैं अच्छे से जानता हूँ। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं कभी भी तुमसे नफरत नहीं कर पाऊंगा और ना ही कभी बुरा मानूंगा किसी बात को लेकर के, क्योंकि फेक बॉयफ्रेंड ही सही, एटलीस्ट तुमने मुझे अपना बॉयफ्रेंड तो माना, बस इसकी खुशी ज़्यादा रहेगी। और हाँ, तुम्हें मेरी तरफ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं कभी भी तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, ओके। पोलिया को अपसेट देख करके क्वांग उसके चीक को टाइटली घसीटता है, हमेशा स्माइल किया करो, बिल्कुल मेरी तरह जैसे मैं करता हूँ। पोलिया स्माइल करती है। क्वांग कहता है, बस ऐसे ही हमेशा स्माइल करते रहना। तभी पोलिया के पास कॉल आता है जयंतिमा को और उसे भी सब कुछ मालूम पड़ जाता है कि थे भी असली विलन है। पोलिया और क्वांग दोनों निकल पड़ते हैं पैट को ढूंढने के लिए, जहाँ पर पोलिया को याद आता है कि लास्ट टाइम उसने पैट से सीखा था कि उसकी कार को किस तरीके से वो लोग ट्रैक कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर पोलिया उसकी कार को ट्रैक करती है और लोकेशन भी पता कर लेती है। लोकेशन देखते ही क्वांग कहता है, इस लोकेशन के बारे में मुझे मालूम है, चलो हम लोग चलते हैं। और इधर पैट को जब होश आता है तब वो अपने आप को देखता है रस्सियों से बंधा हुआ। उसे रस्सियों से किसी ने अच्छे तरीके से बांध दिया था, लेकिन कौन? पैट डरा हुआ था कि थेप कहाँ पर है। अचानक से थेप सामने आती है। पैट को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। पैट थेप से कहता है, ये कौन सी जगह है, हम लोग कहाँ पर आए हैं? थेप स्माइल करते हुए कहती है, ओहो डरने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा घर है। पैट काफ़ी हैरान था, ये तुम्हारा घर? तुमने इससे पहले मुझे कभी बताया नहीं। थेप स्माइल करते हुए, तुमने कभी मौका ही नहीं दिया ना बताने के लिए। पैट का कंफ्यूजन वाला फेस देख करके थेप स्माइल करते हुए यही कहती है, तुम यही सोच रहे हो ना मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आई हूँ, इस तरह तुम्हें बांध कर क्यों रखा है? ओहो बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मैं आज ही दूंगी। वैसे तुम बड़े लायक निकले, आई हेट यू। तुमने कहा कि तुम मुझे छोड़ोगे नहीं, लेकिन उस पोलिया को अपने दिल में बसा के रखा है, तो फिर मेरे लिए जगह कहाँ पर रहेगी? पैट कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ पीछे छोड़कर आया हूँ। थेप उसे थप्पड़ जड़ती है, झूठे कहीं के। प्यार पोलिया से करते हो, दिल उसे दे बैठे हो और कस्में वादे मुझसे कर रहे हो। मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। सुनना चाहोगे मैं कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ? आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। नफ़रत करती हूँ तुमसे, आज नहीं बहुत पहले से नफ़रत करती हूँ। कभी ये नफ़रत तुम्हें दिखाने का मौका ही नहीं मिला। ऐसे एक मिनट रुको ज़रा, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, देखना पसंद करोगे? इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं बेबी, थोड़ी देर इंतज़ार करो, मैं बस अभी जस्ट आती हूँ। जयंतिमा और रुत दोनों पैट की जान बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में रुत का असिस्टेंट टी उस फ़ोटो के बारे में बताता है। यहाँ पर रुत और जयंतिमा को मालूम पड़ता है कि जो फ़ोटो है उस लड़की के पेरेंट्स का एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी थी। वो लड़की अकेले बची थी, उसकी प्लास्टिक सर्जरी हुई थी, उसने अपना सब कुछ चेंज कर दिया था। तब यहाँ पर रुत और जयंतिमा को मालूम पड़ता है कि वो लड़की कोई और नहीं, प्रेजेंट में थेप ही है। थेप पैट को एक डांस वीडियो शो करती है और उसे देखने के लिए अच्छे से कहती है। पैट को धक्का तो तब लगता है जब बैकग्राउंड में उसकी वॉइस आती है। पैट कहता है, बैकग्राउंड में मेरी वॉइस है। इस पर थेप कहती है, हाँ बस इस वीडियो को अच्छे से देखो। अच्छा ये बताओ इस लड़की का डांस परफॉर्मेंस कैसे लगा? वैसे तुम्हें याद है ना लास्ट टाइम तुमने क्या कमेंट किया था इस लड़की के ऊपर? क्योंकि जज तो तुम ही थे ना, याद आया ना कुछ? पैट कहता है, हाँ मुझे याद आया। पैट वही सारे वर्ड्स को वापस से रिपीट करता है उस लड़की के डांस वीडियो को देख करके, जो कि पास्ट में उसने कहा था कि इस लड़की की डांस परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं और उस लड़की को और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जिस पर थेप भड़क पड़ती है। फिर से वही, क्या कहा? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये डांस परफॉर्मेंस बुरा नहीं है, इसमें मिस्टेक्स नहीं है, बल्कि तुम अंधे हो चुके हो। देखो कितनी अच्छी तरीके से लड़की डांस कर रही है, इसे तो चैम्पियन बनना चाहिए था। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को देखो, इसके मूवमेंट को देखो, सच में ये लड़की बहुत ही ज़्यादा बेस्ट डांस कर रही थी, शायद ही कोई और कर पाता। थेप एक बार फिर से पैट से कहती है कि वो कमेंट करे इस लड़की के ऊपर, आखिर इसका डांस परफॉर्मेंस कैसे लगा। डांस परफॉर्मेंस देखने के बाद पैट के वही सारे वर्ड्स थे जो कि उसने पास्ट में कहा था कि इस लड़की के डांस परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा मिस्टेक है। इस पर थेप उसे थप्पड़ भी मारती है और गुस्से में कहती है, तुम्हें डांस परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगा तो इसी वजह से
अब तुम्हें भी मैं किसी को अच्छा लगने नहीं दूंगी। थेप अपने मुंह से पैट को अपने पास्ट के बारे में सच्चाई बताती है कि वो अंतरा कोई और नहीं, प्रेजेंट में थेप है। अंतरा को थेप में कन्वर्ट होने के लिए उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा और यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने अपने पेरेंट्स को भी जानबूझ करके मरता हुआ छोड़ दिया था। इतना ज़्यादा नफरत करती है वो पैट से क्योंकि उसने उसे डिस्क्वालीफाई जो किया था डांस वाले परफॉर्मेंस में से। इसी वजह से थेप पैट के पास आती है जहाँ पर मशीन के थ्रू वो पैट के पैरों को काटने के लिए कहती है, लेकिन सही टाइम पर कुआंग और पोलिया आ जाते हैं। कुआंग जैसे तैसे करके थेप को अपनी ही बातों में उलझाता है और पोलिया सही टाइम पर आ करके पैट के रस्सियों को ओपन करने लगती है, लेकिन सडनली कुआंग की चिल्लाने की आवाज़ सुन करके पोलिया पैट की रस्सियों को ओपन नहीं कर पाती है और भाग जाती है कुआंग की हेल्प करने के लिए। थेप ने कुआंग को बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया था। कुआंग की बॉडी से ब्लड निकलता है। थेप उसे जान से मार देने के लिए आगे बढ़ रही थी। पोलिया कुआंग को बचाने के लिए आती है, लेकिन ब्लड देख करके वो उसे नहीं बचा पाती है। थेप कुआंग को अपना नेक्स्ट टारगेट रखती है उसे मारने के लिए। मुझे अब तुम्हारी बॉडी चाहिए कहते हुए, लेकिन सही टाइम पर पैट आ करके पोलिया की जान को बचा लेता है और पोलिया होशियारी से उस मशीन को तोड़ देती है, जिसकी वजह से थेप बुरी तरीके से पागल हो जाती है। ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरी इतने सालों की मेहनत बर्बाद नहीं हो सकती है। पैट उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। इस पर थेप कहती है, बस अब बहुत हो चुका, मैंने तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं नुकसान पहुंचाया ना, लेकिन अब मैं खुद को तो नहीं छोड़ूंगी। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। ये कहते हुए वो खुद को ही आग लगा लेती है। रुद सही टाइम पर वहाँ पर पहुँच जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी पैट के दिल में थेप के लिए नफरत नहीं थी। पैट जैसे तैसे करके थेप को आग से तो बचा लेता है, लेकिन आग लगने की वजह से थेप की बॉडी बहुत बुरी तरीके से जल चुकी थी। इतना सब कुछ करने के बाद भी पैट की हेल्प को देख करके थेप उसे सॉरी बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना, साथ ही ये भी कि वो मरना चाहती है। आगे थेप को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। पूरी तरीके से बॉडी जलने की वजह से उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और इसी वजह से वो मरने की चाह कर रही थी कि मुझे मर जाना चाहिए। पोलिया हॉस्पिटल में कुआंग की अच्छे से केयरिंग करती है। वो उसके लिए सूप बना कर लेकर आई हुई थी। कुआंग नहीं पीता है, जिस पर पैट कहता है तुम्हें पी लेना चाहिए, इसे पोलिया ने बनाया है एंड आई एम श्योर इसे पीते ही तुम अच्छे हो जाओगे, और स्माइल करते हुए अंदर आ जाता है। पैट कुआंग से कहता है, ओके, अगर तुम्हें पोलिया के हाथों से नहीं पीना है देन कोई बात नहीं, एक काम करता हूँ, मैं अपने हाथों से पिला देता हूँ, क्या तुम पियोगे। कुआंग मना करता है, नहीं, इतनी भी कंडीशन मेरी ख़राब नहीं है कि मुझे तुम्हारे हाथों से पीने की ज़रूरत पड़े। हाँ, तुम्हारे हाथ तो मुझे चाहिए, दो तो सही है एक बार। जब पैट अपना हाथ आगे करता है तब कुआंग उससे प्रॉमिस लेता है, माना पोलिया को मैंने तुम्हें दे दिया है, लेकिन याद रखना पोलिया की आंखों में कभी आंसू नहीं आने चाहिए। अगर एक हाथ मैंने प्रॉमिस के लिए दिया है तो दूसरा हाथ पंच मारने के लिए रखा है। याद रखना, पोलिया को हर्ट मत करना, हमेशा उसे खुश रखना। अच्छा जाओ, मुझे नींद आ रही है, मुझे डिस्टर्ब मत करना कहते हुए वो सो जाता है। नेक्स्ट दिन में पैट बेन से मिलने के लिए जेल में आता है, जहाँ पर वो बेन को थेप के बारे में बताता है कि थेप ने अपने आप को जला लिए। 50% उसके बचने के चांसेस है एंड 50% उसके न बचने के चांसेस है। साथ ही पैट बेन को सजेस्ट करता है कि उसे थेप से मिल लेना चाहिए, क्योंकि थेप वही लड़की है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसके प्यार में अंधा हो करके उसने इतना बड़ा क्राइम कर दिया। बेन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि उसने पैट के साथ इतना सब कुछ गलत किया, लेकिन फिर भी पैट आज उससे ये सब कह रहा है। बेन कहता है पैट से, अच्छे मत बनो पैट, मैं बहुत ज़्यादा बुरा हूँ। पैट कहता है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हें आज भी मैं अपना अच्छा दोस्त मानता हूँ। पैट की ये सारी बातें सुनने के बाद बेन कॉल कट करके वहाँ से चला जाता है। पैट जब घर वापस आता है तब सबकी तरफ से उसे सरप्राइज मिलता है। उसमें पोलिया भी इन्वॉल्व थी। उस सरप्राइज को देख करके पैट बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। सब एक दूसरे को देख करके स्माइल करते हैं और इस पल को एंजॉय करते हैं, और इसी के साथ इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड, नेक्स्ट ड्रामा कैसे होना चाहिए आप मुझे कमेंट कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।